तो जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू में यहाँ पर हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के डेली विजर्स की तरफ से आपको यहाँ पर एक मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर सड़कें भी जो है वो जाम की गई थी हमारे डेली विजर्स की तरफ से। तो हमारे डेली विजर्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने उस स्ट्राइक को जो है अभी मतलब उस प्रोटेस्ट को वहाँ पर ख़त्म किया था। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन्होंने आगे जो है वो प्रोसेस रखा है। तो भाईजान, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया भाई जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी जो जम्मू की लोकल मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हमारा मसले मसाइल है उनको सरकार तक पहुंचाने में बहुत एक अहम रोल निभाया। जी। तो मैं सारे डेली विजर की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि हमने जो प्रोटेस्ट है वो खत्म किया, हाँ। सर उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो प्रोटेस्ट था, जो काम छोड़ हड़ताल थी, जी, उसको हमने डेफर किया है। उसको हमने खत्म नहीं किया, डेफर किया है। क्योंकि जब मंत्री साहब के उसमें इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि जो आपके जो रेगुलर प्रोसेस की जो कमेटी है जी, वो बन गई है, वो कमेटी बन गई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में 6 महीने लगेंगे। जी। तो हमने उनसे पहले ही बात की थी कि हमारे 2-3 मसले और हैं, जिसमें हमारी 70-80 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है जी, उसकी क्लियरेंस की बात थी। और जो पिछले 5-6 साल से यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, जी, जो उसमें वेजेस एनहांस थी, मिनिमम वेजेस एक्ट था, जी, ये दोनों बातें रखी गई थी। और तीसरी ये बात थी कि जिन लोगों को बिना कोई बेनिफिट दिए जी, जी, 60 साल का होने पर आधार कार्ड दिखाकर डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाता है, ये हमारी तीसरी डिमांड थी कि उनके लिए कोई पैकेज लाया जाए। तो इन मुद्दों को जब मंत्री साहब ने सुना तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये चीजें जो आपके साथ है ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है। जी, तो उसी टाइम उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब से ये कहा कि जो पेंडिंग वेजेस है वो तो आप मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू थोड़ी थोड़ी करके निकाल सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे ये भी आश्वासन दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो 450 करोड़ रुपीस है जो पेंडिंग वेजेस है पीएचई डिपार्टमेंट की, जी, मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 किस्तों में इसको इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये दिया जाए। जी। और दूसरा मसला जो उन्होंने बोला कि आपको जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो वेजेस इनहैंस है, उस पर मैं जल्द से जल्द रिपोर्ट दूंगा। तो उस बात पर जब हम लोग उन्होंने जो एक संधि बनी तो उनको हम लोगों ने 7 तारीख तक का टाइम दिया, 7 अप्रैल तक का, जी, कि अगर हमारे ये दोनों मसले हल हो जाते हैं तो हम अपनी जो काम छोड़ हड़ताल है उसको फिलहाल वापस लेंगे। और जो हमारा प्रोटेस्ट जो रूटीन में होता है जी। वो हमारा तब तक चलता रहेगा सर, जब तक हमें रेगुलराइजेशन नहीं मिलती। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या उनकी तरफ से आपको ये कहा गया था कि आप 7 तक जो है वेट करें, उसके बाद मतलब ये नेक्स्ट जो आपने कहा, मतलब उनके द्वारा ये कहा गया था कि आपको 7 तक वेट करना है, या आपने खुद ये रखा है कि मतलब आपने 7 तक? जी, जी बिल्कुल। उस मीटिंग में जहां पर हमारे चीफ साहब बैठे थे, दोनों एससी साहब बैठे थे और हमारे जो 5 मेंबरान हैं जी, वो बैठे थे, और वहां पर यही टॉक्स चली थी। वहां पर हमारी जो वार्तालाप हुई उसमें हमने 10 दिन का टाइम दिया मंत्री साहब को कि अगर आप हमारे ये 2 मसले मसाइल हल कर देते हैं तो हम कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे आपके 6 महीने की कमेटी का, उसका वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि यूटी लद्दाख ने अपने मुलाजिमों को, अपने डेली विजर भाइयों को एक अच्छा बेनिफिट दिया, उनको एक अच्छी तनख्वाह दी, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी, जी, लेकिन हमारा ये सवाल था कि जम्मू कश्मीर में ये नाइंसाफी क्यों? अगर आपने यूटी बनाया, सेम डे पर आपने दोनों एक स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया,
जी लद्दाख को यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, लेकिन लद्दाख में आज तक 3 बार बेनिफिट दे दिया गया है सर। जी जी जम्मू कश्मीर में क्यों एक बार भी 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया गया डेली बेसिस को? ये हमारे मसले मसाइल थे, ये हमारी जो सवाल थे। तो इस पर मंत्री साहब को भी सुनकर अचंभा हुआ। जी तो उन्होंने मतलब बहुत ही गंभीरता पूर्वक ये सुनते हुए ये कहा कि मैं इन 2 मुद्दों को जल्द से जल्द हल करके दूंगा आपको। तो आप लोग जो काम छोड़ हड़ताल है फिलहाल उसको वापस ले लीजिए। तो हमने उनकी बात मानते हुए उनको 10 दिन का टाइम दिया। हमने 10 दिन के लिए अपनी जो काम छोड़ हड़ताल है वो डेफर कर दी और हमने उनको 7 तारीख तक का जो टाइम है वो दे दिया है। अब ये गेंद उनके हाथ में है कि वो क्या लेकर आते हैं हमारे लिए। जी अगर तो जी आपसे वो ये अपनी जानना बातों पर चाहूंगा कि सर, अगर एक मिनट, मतलब 7 सर तक। एक मिनट, अगर वो हमारे मसले मसाइल हमारे लिए कोई बेनिफिट्स लेके आते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि पेंडिंग वेजेस आपकी क्लियर की जाएंगी और आपको जो वेजेस एनहांस है वो दिया जाएगा जी एज पर लद्दाख यूटी के हिसाब से बहुत जल्द। अगर वो चीज ये दोनों चीजें हमारे लिए लेकर आते हैं तो जो हमारी जो कूल डाउन स्ट्राइक थी वो डेफर ही रहेगी। हम्म जो हमारा रूटीन में जो प्रोटेस्ट चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन जो हमारी ये काम छोड़ हड़ताल है वो बंद हो जाएगी। और मैं उम्मीद जताता हूं कि वो अपने शब्दों पर खरा उतरे जी और डेली वेजर भाइयों के लिए एक अच्छी सौगात लेकर आए। जी और अगर ऐसा कुछ नहीं होता जी 7 तक अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जी जी क्या फिर से तो जो है वो सड़कों उसके पर बाद उतरोगे? सर बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल की कॉल हमने दे दी है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता 8 तारीख को हम्म वही जन सैलाब हमारे पास बस स्टैंड बीसी रोड में होगा, ओल्ड चीफ इंजीनियर ऑफिस में। 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लोग हमारे पास होंगे। जी और जो आपने पिछले दिनों हालात देखे जम्मू के, हम्म वो हालात आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। बहरहाल हम उम्मीद जताते हैं कि मंत्री साहब अपने वादों पर खरा उतरेंगे और डेली वेजेस के लिए कुछ ना कुछ सौगात जल्द लेकर आएंगे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा अगर ये मिनिमम वेजेस का इशू और जो आपकी जो पेंडिंग वेजेस का इशू है अगर ये सॉल्व होता है तो क्या आप वेट करोगे? कमेटी जो बनाई गई है 6 महीनों का आप वेट करोगे उसके बाद? सर बिल्कुल हम वेट करेंगे। अगर ये हमारे दोनों मसले मसाइल हल कर दिए जाते हैं जी तो हम बिल्कुल वेट करने को तैयार हैं। इनमें से अगर हमें जी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख यूटी दिया जाता है और जो हमारी 70 से 80 महीने की पेंडिंग वेजेस है जी उसको जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं 2-3 इंस्टॉलमेंट में क्लियर करूंगा, अगर उसमें से एक इंस्टॉलमेंट भी आ जाती है जी तो बिल्कुल हम एग्री करेंगे। क्योंकि ये जो नतीजे हैं, ये जो सोल्यूशन है, ये टेबल टॉक्स के थ्रू ही निकलेंगे सर। जी हमारी एजिटेशन इसलिए होती है क्योंकि जब सरकार आपकी नहीं सुनती, जी बिल्कुल लोग सड़कों पर इसलिए निकलते हैं जब आपकी सरकार नहीं सुनती, और उसके बाद जो सोल्यूशन होते हैं वो टेबल टॉक पे ही निकलते हैं सर। तो वही जो रास्ता है हम अपनाया हुआ है हम लोगों ने। जी अगर बात करने से सब मसले मसाइल हल हो जाए तो हमें कोई शौक नहीं है जी काम छोड़ने का। जानना चाहूँगा आपसे मतलब इन दोनों में से या तो मिनिमम वेजेस एक्ट या तो अगर आपका जो पेंडिंग वेजेस है उसे रिलीज़ किया जाता है, दोनों में से अगर एक भी काम आपका होता है तो क्या आप फिर भी जो है वो 6 महीनों का वेट करोगे? सर अगर इन दोनों में से एक भी काम होता है जी तो इसके बाद हमारी जो कमेटी होगी वो बैठकर सलाह करेगी, जो हमारे 5 मेंबरान हैं और जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों के साथी हैं जी जी उनके साथ बैठ के ये एक मीटिंग होगी। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा जी कि क्या करना है और क्या नहीं। बहरहाल हमने जो शर्त रखी है वो यही है कि हमारी ये दोनों डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। और ये मतलब जो 10-12 दिन का टाइम जो मंत्री साहब ने लिया है उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सर सफर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सफर। जी बिल्कुल। तो हमारे जो मसले मसाइल हैं वो जग जाहिर है और सबको ये पता है
कि हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये रखा था हम्म, कि ये चीजें हम अपने 100 दिन के अंदर अंदर करेंगे। जी तो फिर जब कमेटी आ गई, उस कमेटी को हमें एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कमेटी हमें एक्सेप्ट नहीं है। जी कमेटियां आज तक बहुत बनी, लेकिन फिर भी हमने जब मंत्री साहब से बात की तो उन पर ये सहमति बनी, अगर बहरहाल आप ये हमारी ये 2 डिमांड्स पूरी कर देते हो हम्म, तो हम आपकी कमेटी का वेलकम करेंगे और 6 महीने वेट करने को हम तैयार हैं। जी। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने यहाँ पर बात की, मतलब कमेटी वगैरह की, तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आज तक मतलब ये जो है किसी ने जानने की कोशिश नहीं की होगी, जिस तरह से आप ड्यूटी कंटिन्यूसली 24/7 आप जो है सर्विस के लिए तैयार रहते हो, तो आपसे जानना चाहूँगा क्या बीच में आपको कोई छुट्टी वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है वो आप भी घर में जाए, अपनी ईद बनाए, जिस तरह से आपका फेस्टिवल होता है, कोई होली वगैरह, तो कोई मतलब इस तरह की छुट्टी वगैरह आपको मिलती है? सर, सबसे पहले मैं ये आपसे ये बताना चाहूंगा कि पीएचई डिपार्टमेंट एक एसेंशियल सर्विसेज है, जी। और एसेंशियल सर्विसेज में हम्म, छुट्टी नाम का नाम नहीं होता। जी जी एसेंशियल सर्विस में आप 24/7 पानी सप्लाई करते हैं, जी। तो हमें कोई छुट्टी नहीं होती, हम्म, हम लोगों को कोई मेडिकल नहीं होता, जी हम लोगों को कोई 2.5 दिन की एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलती। जी जी हालांकि ये डिपार्टमेंट्स के रूल हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी उसमें चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, उनको 2.5 दिन की एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाती है। हम्म, ये कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिला, इसलिए तो लोग सड़कों पर है सर। जी बिल्कुल। मेडिकल की फैसिलिटी हम लोगों को नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रेगुलर एम्प्लॉय है, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है उनको आई थिंक 33,000 रुपया पर एनम जी। पर और एक बच्चे के लिए, और अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आपको 66,000 रुपया मिलेगा। जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजें हमें मिलना शुरू हो जाएं हम्म, तो हम भी अपने बच्चों को अच्छा तालीम दे सकेंगे, जी उनको अच्छा पढ़ा सकेंगे, कम से कम हमारा थोड़ा बर्डन तो उतरेगा। जी तो एसेंशियल सर्विसेज है, 2.5 दिन की एक्स्ट्रा पे होती है, हमें जी। वो नहीं मिलती, हमें कोई मेडिकल नहीं मिलता। जी वहां जहां पर आप लोग एसेंशियल सर्विस कर रहे हो, वहां पर आपको काफी तरह के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन डेली वेजरों को, पीएचई के डेली वेजरों को कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ वो 311 रुपए पर डे वही मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जी। तो लास्ट पर अगर आपको जो है वो तो लास्ट पर अगर आपको सरकार को कुछ कहना होगा, कुछ मैसेज आपकी तरफ से, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सरकार को हम मैसेज जो है हमारा वही रहेगा, हमारी अपील रहेगी कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं वो क्लियर की जाए, क्योंकि ये जो अगस्त महीना है, ये अप्रैल महीना है, इसमें हम लोगों को बच्चों की एडमिशन्स करवानी होती हैं जी। और ये महीना हमारे लिए ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं कितना बर्डन पड़ गया हमारे ऊपर। 9,000 में हम अपने बच्चों के एडमिशन कैसे करवाएं? जी। एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इस टाइम पे हमारी जो पेंडिंग वेजेस है उसमें से कोई किस्त दे दे, और हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमें दे दे। जी। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जैसा कि आपने कमेटी बनाई, उसका टाइम लिया, हम आपको टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले तो हमारे लिए कोई अरेंजमेंट करें। हमने भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपने घर का सिस्टम चलाना है। जैसे लद्दाख वालों ने अपने डेली वेजर भाइयों को एक अच्छा इनाम दिया कि वो उनको प्रिपेयर कर दिया उन लोगों ने कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। जी। नो डाउट वो हर एक काम कर सकेंगे, बिल्कुल। 26,000 से लेके 43,000 तक उनकी सैलरीज गई हैं, तो इतना अमाउंट काफी है सर। जी। क्योंकि एक डेली वेजर इतने अमाउंट में अपने बच्चों का गुजारा कर लेगा छोटा मोटा। जी जी। लेकिन फिर वही बात,
आपने जो प्रोविजन पीरियड रखा था 7 साल का, जी। उसको बढ़ा के आपने 10 साल का किया। आज की डेट में हर एक डेली वेजर 20 से 25, 25 से 30 साल क्रॉस कर चुका है, लेकिन आपने उन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं लाया। उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलर प्रोसेस है रेगुलराइज होने के, वो सारे के सारे रोक के रख दिए, थमा दिए। उस पर कौन काम करेगा? ये सरकारों के काम है, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पिछली सरकारें हो। हमारा इंसाफ किसी ने नहीं किया जी। डेली बेसिस को केवल एक तमाशा बना के रखा, एक फुटबॉल बना के रखा। एक सरकार आएगी वो उसको किक उधर मारेगी, दूसरी आएगी वो उसको किक उधर मारेगी। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि हम लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज में ना फंसाकर हमारा जो इशू है वो सॉल्व किया जाए। हालांकि ये ड्यूटी बनती है, जो आपके 90 एमएलए जीते हुए हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि हमारा जो मसला है इसको हल करें बहुत जल्द। इनको चाहिए कि ये एक इंसानी मुद्दे को समझते हुए अपनी पॉलिटिकल ईगो से बाहर निकलकर अगर जाएं, सेंटर में जाएं और वहां से एक स्पेशल पैकेज लेकर आए और डेली वेजर्स का मसला जल्द से जल्द हल करें। जी। क्योंकि पीएचई के डेली वेजर्स बहुत दुखी हैं सर। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक डेली वेजर भाई जो है वो जुड़े हुए थे, ये बात कर रहे थे यहाँ पर अपने इश्यूज़ को लेकर। बाकी आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। अनिल जी, आपका भी शुक्रिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से दोबारा सारे के सारे मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा जो इशू है वो जगाए रखा। और आज की डेट में असेंबली में डेली वेजेस का जिक्र होता है तो वो आपकी वजह से होता है जी। तो मैं एक बहुत बड़ा अहम रोल है मीडिया का हम गरीब लोगों की आवाज उठाने में। तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सारे डेली वेजेस की तरफ से, अपने फ्रंट की तरफ से, अपने जो हमारी 5 मेंबर हैं उनकी तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुनीर जी। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक अपील करनी होगी अपने डेली वेजर भाइयों से जी कि अपने काम के प्रति उजागर रहें, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को फ्यूचर को स्पॉइल ना होने दें जी। ये टाइम संभालें। और जैसे ही फ्रंट की कोई कॉल आती है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले बाहर और अपना हक लेकर आए इस गवर्नमेंट से, क्योंकि अपना हक लेने में कोई शर्म नहीं और अपना हक हमारा हक है, वो हमें लेना है। जी जी तो शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया। जी।